गाइज वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा एक डेली जीएन 10 मिनट्स तो चल ही रहा है। सो हियर वी आर आल्सो हैविंग वन मोर सेशन आपका जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए, विच इज डेली बैंकिंग अवेयरनेस इन 7 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका 7 मिनट्स का सेशन होगा जिसमें वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी क्वेश्चन एज मेनी इंफॉर्मेशन एज वी कैन। सो दिस इज योर फर्स्ट सेशन, टुडे इज योर फर्स्ट सेशन। तो इसीलिए आई वांट कि आपको ये सेशन जैसा भी लगा है प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। इफ यू वांट सम चेंजेस आप वो भी दीजिएगा, वी विल कंसीडर देम। सो ये सेशन आपका मैं बता देती हूँ कि आपका रोज 10 बजे आएगा, डेली एट 10 PM। ठीक है, रोज रात को 10 बजे आएगा। सो जस्ट आफ्टर योर डेली जी इन 10 मिनट्स ये सेशन आएगा। तो 9:30 पे आपका डेली जीए का टाइम है और 10 PM का आपका क्विकली इसका टाइम होगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड यस, आई विल आल्सो मेक अ प्लेलिस्ट फॉर दीज सेशंस। इन सेशन का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, the Reserve Bank of India recently slapped a penalty of 2 crore on which of the following bank over its deficiency in regulatory compliance। तो आरबीआई ने इनमें से किसके ऊपर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, इनमें से किस बैंक के ऊपर? ठीक है, किस चीज के लिए? ओवर इट्स डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो दैट इज एसबीआई। एसबीआई पे 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मुंबई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश खरा। दिनेश खरा इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। और एसबीआई में टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी याद रखना। दे आर टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स इन एसबीआई। The Reserve Bank of India recently asked the banks to implement the image-based CTS in all branches. CTS stands for. So RBI ने हाल ही में बैंक्स को बोला है कि इमेज बेस्ड CTS को इम्प्लीमेंट करे जितने भी बैंक की ब्रांचेस है उनमें। तो आपको बताना है व्हाट डज CTS स्टैंड्स फॉर। CTS इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो CTS होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी। CTS इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। Which of the following statement is incorrect with reference to the capital markets of India? Capital markets आपको पता है दो मार्केट होते हैं, we have money market and next is capital market. So money market आपको होता है short term market और capital market होता है आपका long term market. तो आपको बताना है कि ये जितने भी 4 statements हैं उनमें से कौन सा incorrect है capital market के लिए। So पहला देखो, capital markets provide funds for projects in backward areas। तो कैपिटल मार्केट जो होते हैं वो बैकवर्ड एरियाज में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज ट्रू। तो मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। इंडियन कैपिटल मार्केट्स आर रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई। तो जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स होते हैं वो रेगुलेट और मॉनिटर कौन करते हैं उसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई, विच इज फॉल्स। ठीक है, अभी मैं आऊंगी, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उनको याद रखो, उसको मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, कंफ्यूज मत होना। और मनी मार्केट जो है, जो कि आपका शॉर्ट टर्म मार्केट है, उसको आरबीआई रेगुलेट करता है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसीलिए आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। कैपिटल मार्केट्स मेक पॉसिबल टू जनरेट फॉरेन कैपिटल। कैपिटल मार्केट जो होते हैं वो फॉरेन कैपिटल को जनरेट करने में पॉसिबल होते हैं, लाइक दे मेक पॉसिबल टू जनरेट फॉरेन कैपिटल। So yes, that is true. Stock brokers, financiers, merchant bankers, underwriters and depository participants are example of intermediaries in capital market. Capital market में intermediaries की बात करें तो स्टॉक ब्रोकर हो गए, फाइनेंशियर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गए, अंडरराइटर हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये कुछ एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट्स के कैपिटल मार्केट में। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, Which bank recently launched 3 near field communications enabled wearable devices in India? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 3 नियर फील्ड कम्युनिकेशंस इनेबल्ड वियरेबल डिवाइसेस लॉन्च किए हैं इंडिया में? सो दैट इज एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। नेक्स्ट, RBI recently announced to conduct variable rate reverse repo auction for a notified amount of how much rupees? तो आरबीआई ने हाल ही में अनाउंस करा है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन को कंडक्ट कराने के लिए। इनमें से कितने अमाउंट के लिए? फॉर अ नोटिफाइड अमाउंट ऑफ हाउ मच रुपीज? सो दैट इज 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी। तो जो नोटिफाइड अमाउंट है दैट इज 2 लाख करोड़। नेक्स्ट,
Which of the following bank is the top remitter by recording the highest UPI transaction volume of nearly 64 crores? इनमें से कौन सा बैंक है जो कि टॉप रेमिटर है जिसने रिकॉर्ड कराए हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम? यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितने की? ऑफ नियरली 64 करोड़ की. सो दैट इज एसबीआई. तो उसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कराए. ठीक है, याद रखना 64 करोड़. So XPI leads in meaty digital payment scorecard. The scorecard tracks commercial banks' performance on various digital parameters. SBI remained the top remitter. ठीक है, the highest UPI transaction volume बताई दिया है 64 करोड़ से, जिसमें यूजर बेस है 13.5 करोड़ का. याद रखना, having a user base of 13.5 करोड़. SBI प्रोसेस 363 करोड़ ट्रांजेक्शन्स. SBI ने प्रोसेस करा है 636 करोड़ का ट्रांजेक्शन. कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर आप याद रखना, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर. ओके, नेक्स्ट देखो, स्मार्टअप उन्नति फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? स्मार्टअप उन्नति विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनमें से किस बैंक ने लॉन्च करा है? सो दैट इज नन ऑफ द अबव एंड द बैंक इज HDFC, द प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC. So HDFC Bank has rolled out a program dedicated to mentoring women entrepreneurs by senior women executive leaders. तो ये बेसिकली प्रोग्राम HDFC ने रखा है स्मार्टअप उन्नति, जिसमें जो women entrepreneurs हैं उनको मेंटोर करेंगी जो सीनियर women executive leaders हैं, who will act as a sounding board for women entrepreneurs to undertake building diverse and innovative businesses. So basically they will help women entrepreneurs अपने इनोवेटिव बिजनेस और आइडियाज वगैरह में उनको हेल्प करेंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी एज इट्स एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अपॉइंट करा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी अपने एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? सो वो है कोटक महिंद्रा बैंक. कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मुंबई. So guys, here we are done with your first session of daily banking awareness in 7 minutes. So hit the like button if you like the video, do share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. And as I said, please do give your feedback in the comment section. Guys, timing को लेके मत देना because we are already doing 10 minutes daily GA. तो ये भी आपको daily मिलेगा. तो I guess 7 minutes are enough क्योंकि ये revision session है. They are like the session कि आप बस देखो, जल्दी से एक क्विक revision लो. ठीक है, आपका टाइम भी ना ज्यादा वेस्ट हो, तो इसीलिए ये सेशन रखे जा रहे हैं जो आपको डेली मिलेंगे. So though we will try to cover as many questions as we can in the video.